कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा का विज्ञान का पेपर है और ये पेपर हमें भेजा है बूंदी जिले से सूरज ने। आप भी देखो कितना अच्छा शानदार पेपर मुझे भेजा है सूरज ने। आप भी इस प्रकार से साफ-सुथरा पेपर हमें भेज सकते हैं। अपना और जिले का इस प्रकार से नाम लिख के और बिल्कुल साफ क्लीन फ़ोटो इसने भेजा है, बहुत शानदार है जो। ताकि वापस से जो वीडियो सॉल्यूशन हम करवाएँ तो आसानी से सब पर देख पाएँ इसको। तो ये विज्ञान का 9वीं का पेपर है, बूंदी जिले में हो चुका है तो वो वाला पेपर है। और मैं आपको कोई वो पेपर नहीं बताने वाला हूँ जो आपके कल एग्ज़ाम में आने वाला है। ऐसा हूबहू एग्ज़ाम में आने वाला पेपर आपको यूट्यूब पर पहले कोई नहीं बता सकता। क्योंकि एग्ज़ाम होता है और परीक्षा सबके लिए जो एक जैसी होती है। तो इस फिराक में आप मत रहना कि मेरे को हूबहू पेपर है जो यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो ये आपकी गलतफ़हमी है, मैं पहले आपको दूर कर देता हूँ। अगर आप इस नज़रिए से देख रहे हैं कि यही पेपर मेरे कल भी आएगा तो मैं आपको वैसे-वैसे कर लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, उसी किताब में से पेपर बनाए तो आपको भी कम से कम ये इस पर एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए कि हाँ, ये प्रश्न अपने को आते हैं या नहीं आते हैं। इसलिए मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको गुमराह किया जाए कि बस ये प्रश्न ही याद कर लेना और आपने जो बाकी तैयारी मत करना। आप तो तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता लगना चाहिए कि हाँ, ये प्रश्न मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर कल मेरे भी आ जाए तो वापस से मेरे को सही होगा या नहीं होगा। इस रूप में मैं आपको पेपर अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं सभी जिलों के पेपर अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे 33 ही जिलों के राजस्थान के गणित, विज्ञान सभी विषय के पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएँगे और वार्षिक परीक्षा के लिए तो आपको बहुत ही शानदार फ़ायदा होने वाला है। केवल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर आपके आएँगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। जल का क्वथनांक आपको इसमें बताना है और दूसरा क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने की जो विधि है वो कौन-सी है? वो अपकेंद्रीय विधि है। अपकेंद्रण विधि इसको कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली कितनी बार मैंने आपको पूछा, कई बार ने आपने कमेंट बॉक्स में भी लिखा होगा इसका उत्तर। तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है? और प्रोटीन की फैक्ट्री है ये राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो आप कोशिका का शक्तिगृह कहलाता है। पावर हाउस इसको कहते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, आप सभी को पता ही है। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है। जूल जो होता है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, ध्यान में रखना है। वेग में परिवर्तन की दर को विस्थापन कहते हैं। सॉरी, विस्थापन में उल्टा बोल दिया मैंने। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल और तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। और कमरे के ताप पर जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में होता है। अवोगाद्रो संख्या का आपको मान लिखना है 6.022 × 10⁻23। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार पेपर इसने भेजा है। बिल्कुल कहीं पे जो कटा-फटा नहीं है, बिल्कुल ही शानदार पेपर इसमें। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करना है और कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। 10 पेपर मैंने डाले 9वीं क्लास के, सभी में यह प्रश्न जो पूछा गया है। तो पेपर देखने का आपको यही फ़ायदा होता है कि आपके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। कल मान लो आपके एग्ज़ाम में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया, मान लो आपको नहीं आएगा तो आपको तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए इन प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर नज़र से निकालना चाहिए। फ्लोएम के घटक और उनके कार्य लिखने चाहिए। लिखने और प्रतिरक्षण किसे कहते हैं समझाना है इसको। ये देखो सेल्सियस इकाई में इसको बदलना है। 350 केल्विन को और 573 केल्विन को सेल्सियस में इनको परिवर्तित करना है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं कि दो ऊर्ध्वपातित पदार्थों के नाम लिखने हैं। कपूर हो गया, नौसादर हो गया, अमोनियम क्लोराइड है ना, ये वाला आपके ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, द्रव अवस्था में नहीं बदलते हैं। परिभाषा लिखनी है आपको विस्थापन की। मैंने भी आपको बताया था विस्थापन और वेग। यदि एम द्रव्यमान की वस्तु एच ऊंचाई पर ऊपर उठाया जाए तो किए गए कार्य का आपको मान बताना है, वो वाला mgh वाला। और वह कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में आपको एक अंतर लिखना है। बस की छत पर रखा सामान रस्सी से क्यों बांधा जाता है। टिप्पणी लिखनी BEC की, ठीक है, BEC बोस आइंस कंडस्टाइन, नाम सुना होगा आपने, प्लाज्मा का। आपके अंदर क्या है उसका उपयोग लिखना है। अभी ऊपर आया था दूध को दही में बदलने के लिए और मतलब छाछ फेरने के लिए काम में लेते हैं, वो आपके अंदर भले ही काम आता है। यौगिक को अनुसूत्र लिखना है आपके, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 वाला। ले लो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके जो काम आ जाए। ये प्रश्न एक बार ज़रूर देख लेना एक बार इनको। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। मैंने जितने भी पेपर करवाए उनमें 100% ये प्रश्न पूछा गया है। संक्रामक रोगों के फैलने में कौन कौन सी विधियाँ हैं। 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखने। पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम। यदि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन करना है। जी का मान आपको दे रखा है। जी का मान ये होता है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर।
राइबोसोम का आपको कार्य लिखना है, प्रोटीन संश्लेषण में ये काम करता है। उत्तक किसे कहते हैं, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का कार्य बताना है। तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र और तंत्रिका उत्तक किस प्रकार से हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं बताना है। त्वरण किसे कहते हैं, तो आपको बताया था वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का आपको मात्रक बताना है, ये आपको एक सवाल करना है। चाल और वेग में अंतर। और 28वां प्रश्न, अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुकते हैं, जड़त्व के कारण। आपको पता ही होगा, न्यूटन की गति का पहला नियम लगता है उसके कारण। और फिर है आपके बंदूक लगने से गोली दागने पर कंधे को धक्का लगता है, तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है ये। रॉकेट जैसे वो भी इसी पर आधारित है। और दूसरा नियम जो है संवेग संरक्षण के नियम पर सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम परिभाषित करना है और आपको संवेग की गणना करनी है। ये प्रश्न 2 और इसमें देख लेते हैं। फसल चक्र क्या है, खरपतवार नियंत्रण की विधियों का वर्णन करना है। कार्बनिक खेती क्या है, फसल सुरक्षा प्रबंधन की आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। और आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना CO2 का और C2H5 का। मोल में परिवर्तित करना है 12 ग्राम ऑक्सीजन को, 18 ग्राम जल को और 22 ग्राम CO2 को। ये पूरा आपका पेपर पूरा हुआ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपके पास में भी कोई पेपर हो तो इस प्रकार से साफ सुथरा भेजना, जैसे हमें सूरज ने भेजा है बूंदी से, बहुत ही शानदार है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा जो पेपर भेजा। तो इन सभी के आपको यौगिकों के नाम लिखने हैं। तो सभी पेपर आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे। राजस्थान के 33 जिलों के पेपर आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये सभी पेपर देख लेना, ये अलग अलग जिलों के, दूसरे ज़िले का पेपर है, किसी ने मुझे भेजा ये भी। तो इस प्रकार से सभी जिलों के मैं पेपर यहाँ पे उपलब्ध करवाऊँगा आपको। ये गणित के पेपर देख लेना आप इसमें, और ये विज्ञान का पेपर और गणित का 10वीं क्लास 9वीं क्लास। तो मैं आपके बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। केवल आप पेपर को ही देख लेंगे तो आपको बहुत ही शानदार फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।